रूपम् कर्मापि ते च मधुरं मधुरस्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत
स्कंध 7 अध्याय 7 श्लोक 38, 39, 40। कोटि प्रयासो सुरबालका हरेरुपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सतः स्वस्यात्मनः सख्युरशेषदेहिनां सामान्यतः किं विषयोपपादनैः रायः कलत्रं पशवसुतादयो गृहामहि कुञ्जरकोशभूतयः सर्वेऽर्थकामाः क्षणभङ्गुरायुषः कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत्प्रियं चलाः एवं हि लोकाः क्रतुभिः कृता अमीक्षयिष्णवः सातिशयान निर्मलाः तस्माददृष्टश्रुतदूषणं परं भक्त्यैकयेशं भजतात्मलब्धये नारायणम्। भक्त प्रवर प्रहलाद ने अपने सहपाठियों को प्रबोधित करते हुए कहा, हृदय हृदीश्वरम भजध्वम। हृदय में परमात्मा, अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा साक्षी स्वरूप होकर स्थित हैं। उनका भजन करो। भजनीय, कमनीय, रमणीय हैं तो एकमात्र भगवान ही। वे सर्वव्यापक होते हुए भी ऋत पद्म गत आकाश में सन्निहित अंतःकरण के द्वार से अभिव्यक्त हैं। देशकृत दूरी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि 24 घंटे में किसी क्षण में हो, किसी क्षण में न हो। सदा विद्यमान है और प्रामाणिक रीति से निरीक्षण करने पर वे अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा ही सिद्ध होते हैं। देशकृत, कालकृत व्यवधान नहीं है और वस्तुतः वे प्रत्यगात्मा स्वरूप ही सिद्ध हैं। उनका भजन करो, सेवन करो, उनमें मन को रमाने का प्रयास करो। वे ही एकमात्र निर्दोष और सम है। यही तर्जिता सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। संसार सदोष और विषम है। इससे मन को उपरत करके निर्दोष असम परमात्मा में जो मन को सन्निहित कर देते हैं, वे इहैव जीवन काल में ही सर्ग पर, पुनर्भव पर, पुनर्जन्म पर विजयश्री प्राप्त कर लेते हैं। संसार विषम है, सदोष है, एकमात्र भगवान ही सम और निर्दोष हैं। प्रत्यगात्मा, अंतरात्मा होकर वे हृदय में निवास करते हैं। उनके भजन में कोई प्रयास नहीं। कोटि प्रयास, अति प्रयास नहीं, सामान्य ढंग से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, सुखपूर्वक भगवत तत्व का भजन हो सकता है। भजस्व। कोटि प्रयासो सुर बालक हरे रूपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सतः। जैसे आकाश विभु है, वैसे चिदाकाश स्वरूप परमात्मा विभु हैं और वे प्रत्यगात्मा हैं, अंतरात्मा हैं। अतः जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सबके हृदय में उल्लसित विलसित हैं। अंतःकरण ही उनका अभिव्यंजक संस्थान है। जहाँ हम हैं वहीं हमारे आराध्य, भजनीय, कमनीय परमात्मा इष्टदेव भी विद्यमान हैं। इसका अभिप्राय है।
किम विषयोपपादनई है। जब ब्रह्म हमको सुलभ है तब विषयों के उपादन संपादन संचय संरक्षण से लाभ क्या। कल मैंने बताया था भगवद गीता के 5वें अध्याय में एक और भगवान ने भोग को, दूसरी ओर भगवान ने भगवान को स्वयं को प्रस्तुत किया। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नते सुरमते बुधा बाह्यस्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनियत सुखम सब ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। दोनों के फल को बता दिया। दुख योनय एवते सुखम अक्षय अश्नुते, अक्षयम अश्नुते, अक्षयम अश्नुते, सुखम अक्षयम अश्नुते। अक्षय दुख प्राप्त करना हो तो विषय लंपटता बहिर्मुखता पालें, अक्षय सुख प्राप्त करना हो तो अंतर्मुखता पालें, भजनी भगवान का भजन करें। बहुत अच्छा, दोनों का फल दे दिया। एक और दुख योनय एवते, एक और सुखम अक्षयम अश्नुते। अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। यह कहा सर्वेर्थ कामा क्षण भंगुरायुषा कुर्वन्ति मर्तस्य कियत् प्रियं चला रायः कलत्रं पशवः सुतादयो गृहा मही कुंजर कोशभूतयः। सर्वेर्थ कामा क्षण भंगुरायुषा कुर्वन्ति मर्तस्य कियत् प्रियं चला। 39। प्रहलाद ने कहा रायः कलत्रम पशवः सुतादयः। धन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री, भवन, पृथ्वी, गजादि पशु और विविध प्रकार के रत्न इत्यादि से भरपूर खजाना, विविध प्रकार की विभूतियाँ हैं। संसार में जितनी संपत्ति है, रिद्धि सिद्धि, सबको बटोर लेने पर भी अंत में जीवन तो क्षण भंगुर है। भवन रह जाएंगे, भवन में रहने वाला चला जाएगा। अब उसके जीवन काल में भवन ढह गए तो कष्ट, भवन रह गए वही चला गया तो कष्ट। भवन को भोगने थोड़े आएगा। और शरीर छोड़ने के बाद अगर स्वामित्व को दिखाने आवे तो भगा देंगे लोग, बेटे पोते ही, अरे कोई आया उपद्रवी व्यक्ति कब्जा करने। बड़ी विकट समस्या। इसीलिए जीवन एक क्षण भंगुर है तो संचित पदार्थ क्या सुख दे सकते हैं। अयोग के गर्भ से जो संयोग टपकता है वियोग रूप गर्त में जाके समा जाता है। अयोग के गर्भ से जो संयोग टपकता है वियोग रूप गर्त में समा जाता है। महाभारत में वैशंपायन जी का वचन है। पूज्य गुरुदेव ने बताया, कहा कुछ कथा वार्ता सुनाओ। कल रउआ जी इनको बताते रहते थे कि सुरेश जी को कल वो बता रहे थे। हम तो कहने में संकोच करते हैं, लेकिन रउआ जी ने बताया होगा सुरेश जी को। एक 24 घंटे में 14 घंटे पूज्य गुरुदेव हमसे कथा सुनते थे। उदंडी स्वामी को बुलाओ, 10 मिनट 2 घंटे सुनाया, उदंडी स्वामी को बुलाओ। और रउआ जी होते थे, पूज्य गुरुदेव होते थे, चिन्मयानंद जी महाराज भी होते थे, हमारे अमरनाथ मिश्र जी। तो वो आंसू, एक ऐसा श्रोता मिलना कठिन, आँखों से आंसू बहते जाते। और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ। जिनके लिए कुछ सुनाने की आवश्यकता नहीं, सर्वज्ञ। और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ। ये मत सोचो कि सुना चुका हूँ फिर सुनाओ। कथा कभी पुरानी नहीं होती, भगवान नाम कभी पुराना नहीं होता। सुनाओ, सुनाओ, सुनाओ। बहुत ऊंची बात। यही है, जीवन क्षण भंगुर है।
वो हमारा लाडला प्यारा तिवारी था ना, कहाँ, प्रयाग में, युवक हमारे लिए योजना बना रहा था, गुरुजी के लिए ये करूँगा। माता पिता भाई भतीजे के सामने 10 मिनट के अंदर बिना किसी बीमारी के हंसते खेलते चल बस। दैव योग से विवाह नहीं हुआ था, क्या नाम था? अभिषेक तिवारी। अब ये जीवन ऐसा है, नहीं कोई बीमारी नहीं। अपने छोटे भतीजे को भोजन कराया, हमारे लिए योजना बना रहा था, ये करूँगा गुरुजी के लिए, ये करूँगा। हंसते खेलते 10 मिनट में चल। 25 साल का था। 25 साल, 30-32। हमने कहा था कि विवाह कब करोगे? अभी 2 साल महाराज रुकने दीजिए। उसको पता रहा होगा विवाह करूँगा तो अनर्थ होगा। ऐसे जीवन का क्या कहना, हंसता खेलता व्यक्ति 10 मिनट के अंदर चल बसा। इसीलिए जीवन नश्वर है। नश्वर जीवन का नश्वर जगत के लिए उपयोग किया तो क्या किया? खाक किया। दुखालयम अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणम। अब सुनने वाले थोड़ा सावधान। इसका अर्थ ये नहीं है कि भोजन के लिए प्रयास न करें, जीविका का अर्जन न करें, लेकिन तदर्थे खिल चेष्टितम। एक बार हाथरस जंगल वन में कुटिया होती थी पहले। जमींदार लोग क्या करते थे, अपनी जमींदारी खेत के बीच में बाग लगा के कोई कुटिया बना देते थे। संत महात्मा उन दिनों विरक्त वहाँ जाके ठहरते थे। पहले हमने देखा उत्तर प्रदेश में ऐसा होता था। स्वामी वामदेव जी महाराज आदि जो पदयात्रा करने वाले संत, उनको मालूम था पंजाब तक ये व्यवस्था थी। संतों को गृहस्थों के घर में रुकना नहीं पड़ता। जमींदार लोग अपने जमींदारी में वाटिका बना के 1-2 कुटिया बना के रखते थे। संत महात्मा वहाँ चले गए, वहाँ बर्तन इत्यादि रखते थे, भोजन बनाने की सामग्री। तो उड़ियावा जी हाथरस में रुके थे। तो हुआ क्या, अरे भाई उड़द की दाल नहीं पानी चाहिए, बैगन की सब्जी नहीं पानी चाहिए, सब कहते रहे। वो राम उन यहाँ जो व्यवस्थापक हुए बाद में, उन्होंने क्या किया, ये घर में आर से मिर्च मत डालना, उड़द की दाल ना बने, बैगन की सब्जी नहीं, घर में कला हो गया ये बुढ़े के कारण, अब ये ना बने वो ना बने, तिग्रम। और जो घर छोड़ के आए उड़ियाबाजी के यहाँ, तो वहाँ नियम था 7 दिन होते हैं ना, एक दिन अरहर की दाल, एक दिन चने की दाल, एक दिन मूंग की दाल, चौथे दिन तीनों मिले हुए दाल, फिर वो 7 दिन में 3-3 6 एक दिन, और बैगन की सब्जी। तो कहा बाबा हमारे घर में तो फूट डाल दियो, यहाँ तो। अरे तो बाबा यहाँ रोज कहाँ से लाएंगे, आश्रम है ये तो, गृहस्थों के लिए नियम है। अब हम बैगन न लाएंगे तो कहाँ से क्या कहते, परवल की सब्जी रोज बनवाएंगे, कहाँ से धन आएगा भाई? बेटा वो गृहस्थों के लिए है, बाबा क्या तो उन्होंने कहा, हमको बताया, रामदेव नाम था ना, रामदत्त वैद्य। उन्होंने कहा देखिए घर में कला हो गया बाबा के कारण, यहाँ आया तो वही उसी से पाला पड़ा बैगन से। तो उन्होंने कहा बेटा वो घर की बात थी, आश्रम में रोज कहाँ से हम पूरी आश्रम में कहाँ से परवल की सब्जी रोज बनेगी? हाँ, पालक की सब्जी कहाँ से बनेगी? वो गृहस्थों के लिए नियम है ना। तो लोग ये न समझें कि शंकराचार्य को मठ चलाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, हमको नहीं चाहिए। हम भाव के अभिप्राय लेना चाहिए कि भोजन भी आवश्यक है, लेकिन क्यों? मैंने कई बार कहा जीविका जीवन के लिए है, तो जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, उत्तम ढंग से जीविका अर्जित कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए जीविका के लिए जीवन न हो जाए। जीविका है जीवन के लिए, जीवन है जीविका के लिए, ये भौतिकवाद है। जीविका जीवन के लिए है, जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए, अध्यात्मवाद है। तो जीविका की गृहस्थों को उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।
अन्नम बहुकुर्वीत, उपनिषद का वचन है, तैत्तिरीय। अन्नम बहुकुर्वीत। एक बार चरण सिंह चौधरी आ गए, आनंद वृंदावन में ठहरे। पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज जो प्रातः प्रश्नोत्तर करते थे, चरण सिंह आके बैठ गए चौधरी। तो स्वामी जी ने क्या किया उपदेश, उनके अनुकूल करना चाहिए था, वही किया। अन्नम बहुकुर्वीत। और चरण चौधरी जी बहुत प्रसन्न हो गए। अन्नम बहुकुर्वीत, क्या लिखा उपनिषद में? अन्नम बहुकुर्वीत। गृहस्थों को अन्न का भंडार रखना चाहिए, पर्याप्त। सगे संबंधी आ गए, अतिथि आ गए, संत आ गए, अन्नम बहुकुर्वीत। द्वार पर आया हुआ व्यक्ति कोई विमुख न जाए, अन्नम बहुकुर्वीत। अन्न पर्याप्त होना चाहिए, ये अभिप्राय। लेकिन अन्न के लिए ही जीवन समर्पित नहीं, ये सब जड़ वस्तुएं हैं। स्वस्थ जीवन के लिए और क्या है, अन्न आदि की आवश्यकता है, लेकिन स्वस्थ जीवन किसके लिए? जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए, अभिप्राय है। अब अनात्म वस्तुओं का संचय करते रहेंगे तो क्या होगा? अब मान लो कोई दही का शौकीन है, कोई दूध का शौकीन है, तो सोचना चाहिए, मैं सोच रहा था अपने लिए, अनादिकाल से पूर्व शरीर को छोड़ते समय तक कितने लीटर, अरबों लीटर दूध पी लिए होंगे या नहीं? कोई ठिकाना है कितने जन्म हुए? अनादि में और अनंत में गणित की गति नहीं ना। तो अनादि माता का दूध पिया, गधा थे तो गधी का दूध पिया, गधी माता रही होगी भाई। जब हम कहते कि हमारे पूर्वज, तो हमारे पूर्वज कौन थे? हम थे या और कोई थे? अगर हमको कैवल्य मोक्ष मिल गया होता तो जन्म ही क्यों होता? जब हम कहते हमारे पूर्वज ऐसे थे तो मुस्कुराते हैं, ये क्यों नहीं कहते कि हम उस समय ऐसे थे? क्या घूम फिर के तो हम ही आए हैं ना इस रूप में। हमारे पूर्वज ऐसे थे का अर्थ क्या हुआ भाई? हम ऐसे थे। अगर भगवान में विलीन हो गए होते, केवल मोक्ष प्राप्त हो गया होता तो जन्म ही क्यों होता? तो कितने भगवान शंकराचार्य ने इन भावों को, कितने जननी के दूध तुमने पी लिया, उन्हीं के भाव हैं ये। अनादिकाल से जो दूध के रसिक हैं उनको विचार करना चाहिए। अरबों लीटर दूध तो गधी के बच्चे थे तब गधी का दूध पीते थे, ऊँट के बच्चे थे तो ऊँटनी का दूध पीते थे, मनुष्य के बच्चे थे तो माँ का दूध पीते थे, फिर गाय का दूध, फिर बकरी का दूध। दूध पीते 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 कहाँ गए वो सब दूध? शरीर के नष्ट होते ही सब दूध मिट्टी में, खाक में मिल गए या नहीं? इसलिए मूल बात क्या है? यही वितर्जिता सर्गा। गौतम बुद्ध महाभाग की क्या विशेषता थी? यहा सने सुष्यत्व में शरीरम, बैठ गया तो बैठ गया, त्वक अस्थि मांस से सब प्रलय को प्राप्त हो जाए, कोई चिंता नहीं। बिना दुर्लभ बोध प्राप्त किए अब उठ नहीं सकता बुद्धदेव। इसका अर्थ क्या हुआ? भोजन पानी सब ठीक, लेकिन किसके लिए? स्वस्थ जीवन के लिए। देहेंद्रिय प्राणांतकरण में वह बल और वेग प्राप्त हो जिससे हम कमनीय वर्णीय सगुण निर्गुण भगवत तत्व का भजन कर सकें। एवं ही लोका क्रतुभिः कृता अमीक्षयिष्णवसातिशयान निर्मला, क्षयिष्णवसातिशयान निर्मला, क्षयिष्णवसातिशयान निर्मला। ये पंक्ति बहुत मुझे प्रिय है। इन सब की कथा वृंदावन में पूज्य उरियाबाजी महाराज का आश्रम में 35 साल पहले लगभग कर चुके हैं, उसी का स्मरण है। क्षयिष्णवसातिशयान निर्मला। हाँ, कुर्सी पर बैठा दो भाई इनको। अमी एवं ही लोका क्रतुभिः अमी क्षयिष्णवसातिशयान निर्मला। बहुत बढ़िया। तस्माददृष्टश्रुतदूषणं परम भक्त्यैकये संभजतात्मलब्धये।
जैसे इस लोक की जो भी कर्म का फल होता है, कृतक होता है, वो नश्वर होता है। कृतक नश्वर है। नारद परिव्राजकोपनिषद में 2 स्थान पर यह तथ्य है, मुंडक उपनिषद में भी यह तथ्य है। जो कृतक होता है नश्वर होता है, कर्म का फल हमेशा नश्वर ही होता है। इस लोक की संपत्ति जिस प्रकार नाश को प्राप्त है प्रत्यक्ष ही, वैसे ही एवं ही लोका क्रतुभिकृता अमी क्षयिष्णवसातिशया निर्मला। यज्ञ दान तप व्रत इन सब शास्त्र सम्मत कर्मों के फलस्वरूप देहत्याग के पश्चात जो दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। पुण्यक्षय पूंजी, कर्म की पूंजी समाप्त हो जाने पर बस वहाँ से च्युत होना पड़ता है। हे मर्त्यलोक से आए हुए रामदेव नामक व्यक्ति, जितनी पूंजी लेकर आए थे समाप्त, अपने शरीर को संभाल लो। बस 2-4 क्षणों में स्वर्ग का सुख और स्वर्ग में जो ये दिव्य द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक शरीर प्राप्त है, दोनों से रहित हो जाओगे। बहुत बढ़िया उपनिषदों का सिद्धांत है। सोमात्मक, सोम प्रधान शरीर होता है दिव्यलोक में। यहाँ भी कोई अशुभ सूचना मिल जाए तो क्या होता है, शरीर से पसीने निकलने लगते हैं। वहाँ तो सोमात्मक शरीर होता है, तो वहाँ जब अशुभ समाचार सुनाई पड़े, जैसे कहते हैं ना, वहाँ तो शुभ संदेश होता है। वायुयान में वो जो दूतियाँ होती हैं, नियुक्त देवियाँ, सावधान आपका यान अब नागपुर पहुँचने वाला है, कमर कस लीजिए, गंतव्य की ओर यान बढ़ रहा है, अब थोड़े समय में यह यान पृथ्वी की ओर आएगा। ठीक इसी प्रकार आप अपने हृदय को मजबूत कर लीजिए। जिन कर्मोपासना के फलस्वरूप आपको इस दिव्य धाम की प्राप्ति हुई थी, अब पुण्य का क्षय हो जाने के कारण, उपासना का क्षय हो जाने के कारण मर्त्यलोक में आप जाएंगे। अब पुण्य शेष के बल पर मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, इसका खंडन किया शंकराचार्य महाराज ने। नया कर्म शुभ हो या अशुभ, वो जो फिर उदित होगा, उसके फलस्वरूप फिर किस योनि में जाएंगे कह नहीं सकते। बहुत शास्त्रार्थ है इस पर। पुण्य शेष के बल पर मर्त्यलोक में जन्म होता ये नहीं, पुण्य शेष के बल पर ये नहीं। फिर नया कर्म जैसा होगा, हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत विलक्षण ढंग से कहते थे, धर्म सम्राट श्री कर्पात्री जी महाभाग। आज इंद्राणी के मनाने पर भी नखरा करता हुआ देवराज इंद्र अमृत का आघ्राण करता है नखरे पूर्वक। कल इंद्र का पद समाप्त हो गया। इसका मतलब जिन कर्मों के फलस्वरूप, कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप देवराज इंद्र का पद प्राप्त हुआ है, वे कर्म उपासना फल देकर शांत हो गए। तब कोई दुरित का उदय हो गया, कुत्ते या सुअर का शरीर देने वाला दुरित उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया प्रारब्ध के रूप में। आज जो अमृत का ग्रहण भी नखरे पूर्वक करता है, कुत्ते या सूकर का शरीर मिल जाने पर वह मलिन पदार्थ पर टूट पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर कहा शरीर ही नश्वर है, यहाँ का शरीर नश्वर है ऐसा नहीं। द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक पुण्यसार सर्वस्व कर्मोपासना के फलस्वरूप ऊर्ध्वलोकों में जो प्राप्त होते हैं शरीर, वे भी कर्म फलात्मक होने के कारण अंत में नश्वर हो जाते हैं। तो वहाँ स्वर्ग बना भी रहा, एक तो स्वर्ग भी समय पर नष्ट होगा, महाप्रलय में स्वर्ग थोड़े रहेगा, या प्रलय में भी। प्रलय और महाप्रलय में अंतर है। भूर्भुवः स्वः, ये 3 लोग तो
प्रलय में ही शांत हो जाएंगे। महाप्रलय में सत्यलोक का भी बंटाढार हो जाएगा। तो जो कुछ, इसका अर्थ क्या है, स्वर्ग बना भी रहा तो स्वर्ग में रहने योग्य अशोका होटल, अशोक होटल बना भी रहा, जितने रुपये जमा किए। अगर आया था कि ताजमहल होटल में एक व्यक्ति सूटेड बूटेड होकर रहने लगा, सैकड़ों रुपये का रोज भोजन करता था, 1 महीना रहा, ऐसा बेच था, लोग समझता था खूब करोड़पति होंगे, अंत में चक तो बग गया। आज तक ढूंढे मिला या नहीं पता नहीं। 20-25 लाख रुपए उसने खा लिए सूटेड बूटेड। लोग समझते इतना बड़ा धनी होगा, सब एक साथ 25 लाख दे के जाएगा। खूब, हाँ, एक से एक छकाने वाले हैं दुनिया में, क्या कहना। क्या अर्थ हुआ यहाँ पर, स्वर्ग बना भी रहा तो पुण्यक्षय हो जाने पर वहाँ कोई टिकने नहीं देगा। इसका अर्थ है, इसलिए नश्वर अनश्वर तो एकमात्र भगवान है, तो भगवान का भजन करना चाहिए। तस्माद अदृष्ट श्रुत दूषणम परम, अदृष्ट अश्रुत, अश्रुत अदृष्ट और श्रुत भी। तस्माद अदृष्ट श्रुत दूषणम परम भक्त्यैकये संभजतात्मलब्धये, आत्मलब्धये भजताम। अब उसमें तारतम्य घटित है, भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम, ये पुण्य और उपासना के फलस्वरूप तारतम्य घटित हैं लोग। आयु भी, ऐश्वर्य भी, भोग भी, दिव्यता भी उत्तरोत्तर उत्कृष्ट हैं। तारतम्य घटित हैं, निर्दोष नहीं है। निर्दोष तो केवल परमात्म तत्व ही है, सम तो केवल परमात्म तत्व ही है। तस्माद अदृष्ट श्रुत दूषणम परम, बहुत बढ़िया। किसी ने भगवान में दोष देखा हो, अगर कोई दोष युक्त है तो भगवान ही नहीं क्या। ऐसे पति को का वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरूं गोपाल को मेरी चूड़ियों अमर है जाए। किसी ने देखा, तस्माद अदृष्ट श्रुत दूषणम परम, सकल दूषणों से भगवान अतीत हैं, सम और निर्दोष हैं। अगर कोई बहुत छानबीन करके भगवान में दोष निकाले तो क्या होगा, दोष युक्त अगर कोई तत्व सिद्ध होगा तो भगवान सिद्ध होगा क्या। सम और निर्दोष का नाम ही तो भगवान है, सत्य चित आनंद। अब सत्य में क्या दोष निकालेंगे, चित्त में क्या दोष निकालेंगे, आनंद में क्या दोष निकालेंगे। निर्दोष और सम तो केवल भगवान हैं, किसी ने उनमें दोष का दर्शन भी नहीं किया, न सुना है न देखा। अगर दोष युक्त है, हाँ, वेद बाह्य ईश्वर कोई मानता है तो उसमें दोष का दर्शन हो सकता है, क्योंकि ईश्वर का पूर्ण लक्षण तो वेद सिद्ध, वेदांत सिद्ध में ही हो सकता है। वेदांत सिद्ध परमात्मा में ही ईश्वर का पूर्ण लक्षण चरितार्थ होता है। निमित्त भी, उपादान भी, सच्चिदानंद स्वरूप भी, अचिंत्य लीला शक्ति माया शक्ति के योग से सर्व रूपों में होता हुआ सर्वातीत भी, मायातीत भी, सद्घन चिद्घन आनंद घन, निर्दोष ही तो परमात्मा है। अगर परमात्मा भी दोष युक्त सिद्ध हो गया तो परमात्मा का लक्षण ही उसमें चरितार्थ नहीं हुआ। इसलिए न तो परमात्मा में किसी ने दोष का दर्शन किया है, न दोष युक्त तत्व श्रवण में आवे तो उसका नाम परमात्मा हो सकता है। सर्वथा निर्दोष और सम परमात्मा ही हैं। ऐसे भगवान की अनन्य भक्ति से आराधना करो, उनका भजन करो। भजनीय कौन है, रमणीय कौन है, भगवान ही एकमात्र हैं। भजनम भक्ति ही रसनम भक्ति ही, पूज्य स्वामी अखंडलाल जी महाराज कहा करते थे। भगवान ही भजनीय है और कोई भजनीय नहीं। भजन करने योग्य, रमण करने योग्य, सेव्य भगवान ही हैं, समर्चनीय भगवान ही हैं, क्योंकि एकमात्र वही सच्चित आनंद सम और निर्दोष हैं।
यदध्यर्थेह कर्माणि विद्वान् मान्यसकृत् नरः करोत्यतो विसर्गा विपर्यास ममोघम विन्दते फलम। प्यास लग गई इसलिए उच्चारण में कमी आ गई। विद्वान मान्यसा कृन्नरः, स्वयं को कोई विद्वान मान ले इससे कोई विद्वान नहीं हो जाता। स्वयं को उत्कृष्ट विद्वान समझने वाला पुरुष भी अगर विद्वान होकर भी बार बार कर्मों के चपेट में ही पड़ा रहता है, धनमान के संचय संग्रह के लिए ही कर्मों का आलंबन लेता है, तो भगवत प्राप्ति तो दूर विपरीत फल उसे प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान शंकराचार्य तो अपने भाष्यों में विद्वान शब्द का प्रयोग किसके लिए करते? विद्या माने ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, विद्या नाम। अध्यात्म विद्या से समन्वित जो व्यक्ति हैं उन्हीं के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग भगवान शंकराचार्य करते हैं अपने भाष्यों में। अन्य विद्या तो अविद्या ही है अन्य विद्या तो अविद्या ही है, ब्रह्म विद्या ही विद्या है। अध्यात्म विद्या विद्या नाम। हम चाहते हैं सुख और जिन कर्मों का आलम्बन लेते हैं उनसे प्राप्त होता है दुख। प्रियम रोचयति, बहुत बढ़िया उपनिषद का वचन है। प्रियम रोचयति, अलीगढ़ क्षेत्र की भाषा में बोलें तो बच्चों प्यारी प्यारी वस्तु, प्यारे प्यारे व्यक्ति में प्रेम कर लो। रोचयति, प्रिय रुलाएगा। प्रिय रुलाएगा क्या अर्थ क्या हुआ? प्रिय वस्तु और व्यक्ति के संचय के लिए सिरतोड़ परिश्रम करो, वहाँ रोना होगा। प्राप्त हो जाए तो वो प्रिय वस्तु या व्यक्ति रह गया, तुम ही मर गए तो रोना होगा। वो खिसक गए, ये वस्तु वो व्यक्ति खिसक गया तो रोना होगा। बहुत बढ़िया तुलसीदास जी ने कहा, सज्जन और दुर्जन में क्या अंतर है? मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछड़त एक प्राण हर ले। आगे पीछे का अंतर है। अगल बगल, पप्पू जी के दोनों बेटे का नाम है अगल बगल बचपन में कहते थे अगल बगल। हमारे सब लाडले प्यारे हैं, किसी पर प्रतिबंध नहीं है आने योग्य कर्म उपासना का बल होना चाहिए, प्रतिबंधित कोई नहीं है। हाँ, कलयुग ही प्रतिबंधित है, बाकी कोई वो भी अपना काम देता है, चुप चुप कर लेता है कहीं, उसका राज्य है। फिर भी भगवत भजन हो, सबके भाव शुद्ध हो तो कलयुग की दाल नहीं गलती। कलयुग भी पक्ष उसी का लेता है जो उसका अनुगमन नहीं करता। भगवत भजन का जो व्रत लेता है कलयुग भी उसी को बल देता है, नहीं तो हमको मारे डाले कलयुग एक दिन में कलयुग भी उसके ठेकेदारों का पक्ष नहीं लेता, भगवान की ओर जो चलता है। कलयुग का अर्थ है वैराग्य द्रुत गति से हो, इस ऐसा युग कलयुग हुआ या नहीं। झटपट भगवान से प्राप्त करने के लिए क्या चीज़ चाहिए? वैराग्य। अरे राग ने ही तो बांध रखा है वैराग्य। कलयुग में जिससे प्रेम करो वही थप्पड़ देगा, चांटा देगा। अब मेरे बस में हो गए, मेरे बिना नहीं रह सकते, बड़ी विकट बात कलयुग जो है वैराग्य की फैक्ट्री है। पूज्य गुरुदेव का वक्तव्य में सुन रहा था प्रयाग में, कुंभ में। हमारे पूर्वाचार्य महाभाग स्वनामधन निरंजन देव तीर्थ जी महाराज पदासीन थे। पूज्य गुरुदेव विचित्र शैली में बोल रहे थे, वैसा प्रवचन कभी नहीं सुना। हो सकता है किसी ने बहुत गंभीर आघात किया हो। ए कलयुग सुन लो, चेले चपाटी की बात छोड़ दें। ये पाँव अगर कहे कि और चल लो करपात्री धर्म के मार्ग पर, हम साथ नहीं देंगे। मैं कहता हूँ ये पाँव तुमको जाना हो अभी चले जाओ, हम धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। ये हाथ कहें कि और धर्म का पालन करोगे, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा।
मैं कहता हूँ ए हाथ तू चले जा, मैं धर्म का त्याग नहीं कर सकता हूँ। फिर ऐसे का मन, फिर ऐसे बुद्धि, फिर ऐसे चित्त, ऐसे का अहंकार किसी भी क्षण में किसी भी कीमत पर धर्म का त्याग नहीं कर सकता। इसका मतलब सब कुछ त्याग दे, परंतु हम धर्म का त्याग नहीं कर सकते। रिश्तेदार नातेदार सब त्याग दें, कोई बात नहीं, लेकिन धर्म का त्याग नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर क्या है, कलयुग समयुग आन नहीं, वैराग्य की फैक्ट्री है कलयुग। क्या जिसके साथ यहाँ सब अच्छे हैं, कोई ये न समझे कि कोई रुलाए हुए हैं, बोल रहे हैं। हमारे भगवान ने जो दिया है सब परिकर, ये सब भगवान के भेजे हुए हैं, सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक विचित्र बात यह है, कोई विचित्र बात यह है, कलयुग में जिसको सब कुछ दे दो वो सब कुछ लेने के लिए तैयार हो जाता। हमने व्यवहार में वैराग्य के लिए एक सूत्र बनाया, सीख सीख कर। विवेक मिश्र जी आदि ने उसमें सहयोग किया, उनको धन्यवाद। मैं निंदा नहीं, प्रशंसा कर रहा हूँ। सब गुरु होते हैं ना, कोई विधि मुख से शिक्षा देते, कोई निषेध मुख से। स्नेह सुविधा, स्नेह सुविधा और सम्मान, तीन जो पचा न सके, देने वाले को मूर्ख समझे, अपना दास बनाना चाहे वो कृतज्ञ होता है। दुनिया में ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं जो स्नेह सुविधा और सम्मान को पचा सकें। स्नेह सुविधा सम्मान देने वाले को व्यक्ति मूर्ख समझ लेते हैं। मैं निकेश जी को बता रहा था, स्वामी जी समेत शायद नहीं थे, महाभारत में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रसंग है। देवर्षि नारद आ गए घूमते फिरते, भगवान श्री कृष्ण ने अपने को गृहस्थ के रूप में प्रस्तुत किया। भगवान के अवतार होने पर भी नारद जी का अभिवादन किया, पूजन किया। भगवान भी अवतार लें क्षत्रिय आदि कुल में तो ब्राह्मण के तो प्रणाम करेंगे ना, या भगवान से ब्राह्मण से प्रणाम कराएंगे। क्या अच्छा देवता आ जाएं, देवराज इंद्र आ जाए मान लीजिए राम कृष्ण भगवान के सामने, तो देवता कहेंगे वरम ब्रूहि, तो भगवान राम कृष्ण करेंगे अरे हमारे शासन में रह के हमको वरदान देने आ गए ना, हम मर्त्य लोक में हैं, मनुष्य शरीर में हैं, देवता हमसे कह सकते हैं कि वरम ब्रूहि, क्या उनका अधिकार है। भगवान भी अगर मनुष्य रूप में आते हैं, लीला करते हैं, रामकृष्ण भी तो देवता वरदाता ही होंगे, भगवान भी वरदान ही मांगेंगे। अक्षय पात्र, अच्छा सांब को कुष्ठ रोग हो गया था, बेटे को निरोग करने के लिए सूर्य भगवान की आराधना की या नहीं श्री कृष्ण भगवान ने, देखो। और एक क्षण में सूर्य भगवान मिल गए क्या? सूर्य जिनकी रचना है, जब मनुष्य होकर वो भगवान आएंगे मर्त्य लोक में, तो बेटे को कुष्ठ रोग से मुक्त करने के लिए भगवान ने सूर्य की आराधना की। सूर्य भगवान ने फूले क्या किया, खूब तपा दिया, तब जाके कहा वरम ब्रूहि। तो ये है। नारद जी आ गए, भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। एकांत में कहा आप नारद हैं। नारद का अर्थ मैंने किया था ज्ञान देने वाले, और जिनका दर्शन अमोघ हो वो नारद। नारद जी मिल गए तो मानो देव दर्शन हो गया, भगवत दर्शन का मार्ग खुल गया। तो एकांत में कहा महाराज मुझ जैसा कोई दुखिया नहीं। कौन बोल रहे? निश्चलानंद नहीं, श्री कृष्ण चंद्र परमानंद सुधा से। किनके सामने? नारद जी के सामने। महाराज सबके दुख दूर करते हो, मेरा दुख भी दूर करो। जब स्वामी से मैंने कहा तो आश्चर्यचकित हो गए। हाँ अब देखिए महाभारत में मैंने थोड़े रचा है महाभारत। मेरा दुख दूर कीजिए भगवान। आप क्या कहना? क्या जब भगवान के सामने जिज्ञासु नारद जी के सामने भगवान ही जिज्ञास होके आ गए तो गुरु तो कोई कम बघारेंगे क्या? नारद जी ने कहा ठीक है, बढ़िया, चेला बढ़िया मिला। हाँ बोलो श्री कृष्ण, क्या तुम्हें कष्ट है? पत्नियाँ एक दो नहीं, पत्नी एक दो नहीं महाराज, कोई इधर नोचती है, कोई इधर नोचती है, कोई इधर ले जाती है। बेटे पोते भी इतने हो गए हैं। और अंत में क्या है, अक्रूर आदि जिनको जिनको बढ़ाया वो सब समझते हैं कि हमारा क्या है, कृत दास है।
हम जो कहें उसे उसका पालन करना इसका काम है। मैं तो तंग हो गया महाराज, संसार में मुझ जैसा कोई दुखिया नहीं। कौन बोल रहे? श्री कृष्ण भगवान ने नारद जी से कहा लीला पर के दिखाया। महाराज बेटे उधर ले जाते, बेटी उधर, पत्नियां उधर, हाँ पोत, सब एक मिल गया खिलौना, जहाँ चाहो जोत दो। नारद जी ने फिर कहा श्री कृष्ण तुमने भूल की है तो उसका फल कौन पाएगा? अध्याय पढ़ना चाहिए महाभारत का, शांति पर। अब क्या कहना, भगवान ने कहा क्या भूल हुई मुझसे? तुमने जी जान से रिश्तेदार, नातेदार, नाती पोते, बेटी, मानवोचित शील की सीमा में सबका पोषण किया, सबको संरक्षण दिया, सबको स्नेह दिया, सबको सम्मान दिया और सबको सुविधा दी। सब ने सोचा कि इससे स्नेह लेना, सुविधा लेना, सम्मान लेना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मेरी परिचर्या में दिन रात लगे रहना इसका जन्मसिद्ध अधिकार है। मुझ जैसा कोई दुखिया नहीं। नारद जी ने कहा ये जो स्नेह, सम्मान और सुविधा देकर आपने अपने को संकट में फांस लिया, इसे उबरने का कोई उपाय नहीं। अब संन्यास तो लोगे नहीं। श्री कृष्ण भगवान से कहा तो जो आपने उदारता का परिचय दिया, उदारता आपके लिए शूल बन गई। जिन्हें हम हार समझे थे या जिन्हें हम हार समझे थे, गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमें ही फार खाने को। यही संसार है। इसलिए भगवान का भक्त यही कि ये संभजत आत्मलब्धये, आत्मलब्धये, पर आत्मा का अर्थ परमात्मा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उनका भजन करना चाहिए। वल्लभाचार्य महाभाग विशुद्धाद्वैत के पक्षधर, विशुद्धाद्वैत माया के द्वार के बिना ही स्वात्म वैभव के बल पर ही भगवान सर्व रूपों में स्वयं को उद्भासित करते हैं। तो जैसे माता चिढ़ जाती है, माता चिढ़ जाती है, वैदुष्य की दादी चिढ़ जाए तो कहे राक्षस है राक्षस, देहाती भाषा में। ऐसे माता चिढ़ जाती है तो वल्लभाचार्य के मुँह से विशुद्धाद्वैत क्या निकला? जीवा स्वभाव तो दुष्टा। ये विशुद्धाद्वैत हुआ या विशुद्ध द्वैत हुआ? श्री वल्लभाचार्य विशुद्धाद्वैत के उद्भाषक। लेकिन क्या कहा? जीवा स्वभाव तो दुष्टा। ये जीव जो हैं स्वभाव से दुष्ट हैं। तो पूछा कि क्यों दुष्ट हैं? सब पाप पर बेलते हैं लेकिन भगवान का भजन नहीं करते। एक बतासो माई रहती थी ना वृंदावन में। मैंने कहा मैया भजन चलता है। क्या बोलते हो? आयु में मैं छोटा था, और वैश्य घर की थी, लेकिन आयु की दृष्टि से अपने को मानती होगी हमको बेटे के समान। मैया भजन चलता है, हाथ भी जोड़ती थी। कुलीन घर की थी। उसी के धर्मशाला, उसी के भाई के धर्मशाला में हम लोग रहते थे। मैया भजन चलता। क्या बोलते हो? जो विपत्ति का मारा हो वो भजन करे। मैं कोई विपत्ति की मारी हूँ? हमने कहा अच्छा भूल हो गई मुझसे। उसके बाद क्या हुआ? उसका इकलौता बेटा विदेश गया, गोरी चट्टी विदेशी लड़की से शादी कर दी। एक बेटी या बेटा हुआ, वो छोड़ के भाग गई। हमने कहा मैया भजन चलता है। क्या बोलते हो? जो सुख के दिन हों जिसके वो भजन करता है, मैं दुख की मारी में मैं भजन कर सकती हूँ। हमने शिक्षा ले ली उससे। दुख के दिन है तो दुख के दिन है तो भजन कौन करे? भोजन समय पर मिले, विश्राम की हो, सब जय जयकार करें, पाँव दबावें, तब भजन करें माला लेकर। और दुख ना हो, सुख के दिन हो तो भजन करें। ये तो सुख के दिन होंगे तो सुख का भोक्ता बन जाता जीव, दुख के दिन होंगे तो चिल्लाता रहता, दुख का भोक्ता बन जाता है। सुख के दिन है तो भजन सुख के नाम पे नहीं करेगा, दुख के दिन है तो दुख के नाम पर भजन नहीं करेगा। इसीलिए जीवा स्वभाव तो दुष्टा। सुखताल की वो रामघाट की घटना है। रामघाट के पास पुजुरियाबाजी महाराज के परिकर में सीधे तो दीक्षा नहीं किसी को देते थे, लेकिन उनको लोग गुरु मानते थे। उनकी परंपरा में एक ब्राह्मण थे, कुछ काम कर रहे थे, ट्यूबवेल से करंट लग जाने पर कुएं में गिरने लगे।
गिरते गिरते उन्होंने संकल्प किया, अगर कल कुशल बच गया मरने से, घायल होने से, कूप से ऊपर आते ही प्रभो तुम्हारा भजन करूँगा वृंदावन जाके। भगवान ने सुन ली। भगवान सोचते ये जीव तो छकाता रहता है, छकाने के नाम पर छकता रहता है। भगवान ने सुन ली। गिरे, दैवों से लोग देख रहे थे, कोई खरोंच उरोंच नहीं, कल कुशल निकाल भी लिए गए, जीवित निकल आए। उन्होंने सबसे कहा, लगभग आयु रही होगी 55 की, ब्राह्मण देवता की। सबसे कहा, देखो भगवान ने मुझे बचाया, गिरते गिरते मेरा संकल्प हुआ कि भगवान कल कुशल बचा लोगे तो अब घर द्वार छोड़ के वृंदावन में भजन करने जाऊंगा। सब ने कहा, अगर वहाँ तो उड़ियावादी कोई लोग भगवान मानते थे, उनके शिष्य लोग, और बाबा की कृपा से तुम लोग बच गए तो आप जाइए, कोई बात नहीं, हम लोग समर्थ हैं, आपने बनाया। वृंदावन आए, हमसे कहा, सुनिए स्वामी जी, घर द्वार छोड़ के आया हूँ, अब तो रोज़ आपका प्रवचन सुनूंगा, आप पढ़ाते हैं, पढ़ूंगा भी। हमने कहा ठीक है, आप ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे। हमने कहा समय आने पे उत्तर दूंगा। 1 साल में यहाँ भी जब पहले था, अब तो नहीं, ऐसे 1-2 व्यक्ति आते थे, महाराज हमेशा के लिए घर छोड़ के आ गया। मैं मुस्कुरा देता था। घर से जो ही पत्र आया या कोई मेरा मनाने आ गए, बस जो भागे तो फिर दोबारा नहीं दिखाई पड़े। होता था ना पहले यहाँ। हाँ, बस घर को नमस्कार करके आ गया, बस अब तो अंतिम सांस तक मेरा सेवा ही करूँगा। हमने समझ लिया। तो क्या हुआ, एक दिन मैं घूम के आ रहा था शाम को, हमने कहा, ये कहाँ जा रहे हो पंडित? महाराज ये हाई कोर्ट इलाहाबाद में हमारे एक मित्र हैं एडवोकेट, ये हमारे व्यक्ति आए हैं परिचित, कोई केस है तो उनको उस अधिवक्ता वकील से मिलाने जा रहा हूँ। हमने कहा, वो व्रत कहाँ गए? महाराज गृहस्थ हैं, हम लोग तो प्रतिज्ञा करते रहते, मुकरते रहते। वो जो गए सिफारिश करने हैं, उसके बाद फिर अंतिम सांस तक हमको वृंदावन में वो नहीं दिखाई पड़े। तो वल्लभाचार्य जी ने क्या कहा, जीवा स्वभाव तो दुष्टा, ये जीव स्वभाव से दुष्ट हैं। गढ़ में जब हम आप होते हैं या हुए, कितनी गिरगिरा के भगवान से प्रार्थना करते थे, बस माँ के उदर दरी से निकाल दो प्रभु, भजन ही भजन होगा। अरे तो चलता रहता है, भगवान को भी धोखा देता है। तो भगवान को कौन धोखा देगा, लेकिन भजन की प्रतिज्ञा करके भी भजन नहीं हो पाता। यह इसीलिए कहा, भक्त्यैकयेशं भजतात्मलब्धये। श्री राम जय राम, जय जय राम।